जय हिंद दोस्तों, डेली कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लेकर के आए हैं भारत के कुल राज्य एवं राजधानी प्लस केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से बातों को समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर एक रोज राज्य और राजधानी होने दीजिए, तो हम आज लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच राज्य और राजधानी का न्यू क्लास, जिसमें हम आपको सभी राज्य के राजधानी बताएंगे और केंद्र शासित प्रदेश का भी राजधानी बताएंगे। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये आपको पता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है, एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसके कारण अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना आप लोग समझिए। चलिए अब देखते हैं कि 28 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है 28 राज्य में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। तो ये जो 28 राज्य हैं, इनके हम अभी राजधानी बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला क्या है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, और ये तो बहुत सिंपल यानी बहुत बेसिक चीज हुआ दोस्तों। ये आप सभी को एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बहुत यानी कम लेवल वाले स्टूडेंट को सिखाया जाता है। और आप लोग का कमेंट था, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये आप सभी को याद रहना चाहिए। समझ रहे हैं? यदि जिसको नहीं याद है वो लोग याद कर लेंगे। चलिए, तो आप लोग आंध्र प्रदेश का अमरावती समझ गए। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। क्या होता है? ईटानगर। आप लोग बातों को समझ रहे हैं ध्यानपूर्वक, और नोट भी करना है आपको। नोट कीजिएगा तभी समझिएगा, और नोट करने के बाद इसको आप ऐसे याद कीजिए ताकि कहीं भी किसी तरीका से आपको नचा के घुमा के किसी भी तरीका से पूछे, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये बहुत यानी ये दूसरा तीसरा के स्टूडेंट को पता रहता है, लेकिन आप लोग का कमेंट था, इसीलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। समझ गए? असम का होता है दिसपुर। असम का दिसपुर, और बिहार का होता है पटना। जो बिहार के होंगे यानी जो जिस राज्य के होंगे उसको तो आपका राजधानी पता ही होगा, लेकिन जो अदर राज्य के हैं उसको नहीं पता रहता है, तो वो लोग जान लीजिए। समझ रहे हैं? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, और असम का दिसपुर होगा, और बिहार का पटना होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का होगा रायपुर। क्या होगा? रायपुर। आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से? चलिए, छत्तीसगढ़ का रायपुर। गोवा का होगा पणजी। पणजी। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? ये पणजी हम ऐसे लिखे, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे अक्सर या ऐसा ही रहता है। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद गुजरात का होगा गांधीनगर। क्या होगा? गांधीनगर। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुजरात का गांधीनगर। उसके बाद हरियाणा का होगा चंडीगढ़। क्या होगा? हरियाणा का चंडीगढ़। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का होगा शिमला। हिमाचल प्रदेश का शिमला। झारखंड का क्या होगा दोस्तों? आपको पता है? झारखंड का होगा रांची। बहुत सिंपल है, और ये सारे स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? चलिए, कर्नाटक है। उसके बाद कर्नाटक का होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु याद रखना है आपको। केरल का होगा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। समझ रहे हैं बातों को? ये थोड़ा लंबा है, आप याद करेंगे इसे अच्छा से, ताकि आपको कोई गलत ना हो। तो केरल का तिरुअनंतपुरम। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का होता है भोपाल। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद अगला है 14वां राज्य महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का तो सबको पता रहता है, मुंबई। महाराष्ट्र का मुंबई। समझ रहे हैं बातों को? और उसके बाद क्या है? मणिपुर। मणिपुर का होता है इम्फाल। क्या होता है? इम्फाल। आप लोग याद रखेंगे, ये तीन जो है ये बहुत अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। मणिपुर का इम्फाल होगा, मिजोरम यानी मेघालय का शिलोंग होगा, और मिजोरम का आइजोल होगा। समझ गए? तो मेघालय का शिलोंग और मिजोरम का
आइजोल, आइजोल होगा इसका। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, समझ गए। चलिए अब अगला है नागालैंड। नागालैंड का होता है कोहिमा। देखिए आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। मणिपुर का इम्फाल होता है, इम्फॉल, और मेघालय का शिलोंग होता है, मिजोरम का आइजोल होता है, और नागालैंड का कोहिमा। ये 4 टॉपिक है जो बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जो इस राज्य से बिलोंग करते होंगे उसे तो अपना राजधानी पता ही होगा, लेकिन जो अदर राज्य से हैं उसे ये पता रहना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा मायने रखता है, बहुत बार पूछा गया है ऐसा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ओडिशा। ओडिशा का होता है भुवनेश्वर। समझ रहे हैं बातों को। पंजाब, पंजाब का यही फिर होगा चंडीगढ़। समझ गए, चंडीगढ़ जो हरियाणा का था चंडीगढ़, वही पंजाब का भी चंडीगढ़ होगा। उसके बाद राजस्थान का, राजस्थान का दोस्तों जयपुर, जयपुर होता है राजस्थान का। सिक्किम, सिक्किम का क्या होगा, तो सिक्किम का होगा गंगटोक। समझ रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो हम पूरे लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग ले लीजिएगा। यदि आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट करिए। उसके बाद क्या है, सिक्किम, सिक्किम का हो गया गंगटोक। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु का होता है चेन्नई, चेन्नई। और तेलंगाना का, तेलंगाना का होता है हैदराबाद। बातों को समझ रहे हैं, हैदराबाद तेलंगाना का। तो आप लोग ये 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, और तेलंगाना का हैदराबाद। तो इन 3 को, और ये त्रिपुरा का अगरतला। समझ रहे हैं, अगरतला। चलिए तो ये 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट इसे भी भूल जाते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यानी इस 8 को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबको पता है लखनऊ। जो इस राज्य से नहीं होंगे उसे नहीं भी पता होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद उत्तराखंड का, उत्तराखंड का है देहरादून। और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। तो आई होप आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे 28 राज्य की राजधानी। अब चलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी क्या है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब है 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए हम लोग जानते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। देखिए पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर और नगर हवेली, दामन और दीव, चौथा है दिल्ली, पांचवा है लद्दाख, छठा है लक्षद्वीप, और 7वां है जम्मू एवं कश्मीर, और 8वां है पुडुचेरी। तो देखिए ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके हम राजधानी अभी बताएंगे। तो आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। समझ गए। वैसे ये बहुत हार्ड वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाते, नॉर्मल वाले एग्जाम सब में पूछे जाते हैं। तो आप लोग फिर भी याद करेंगे, और ये याद रहना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। और जो कमेंट कर रहे थे उसके लिए हम स्पेशल क्लास दिया है। तो चलिए आप लोग देखिए, अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप का क्या होगा, तो इसका होता है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। समझ रहे हैं दोस्तों बातों को, पोर्ट ब्लेयर होगा इसका राजधानी, अंडमान और निकोबार द्वीप का। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होता है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होता है राजधानी। और ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ आपको राजधानी में भी दिखाया गया था। तो ये हरियाणा का राजधानी है और पंजाब का राजधानी, दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इस चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ही होगा। समझ गए। उसके बाद तीसरा है दादर और नगर हवेली, दामन और दीव। इसका राजधानी होगा दोस्तों दमन, दमन। आप लोग इसे याद रखेंगे, एकदम भी आया है, बहुत बार पूछा गया है। और आप लोग को राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश से ही राजधानी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए आप लिखा है दामन, इससे आप लोग आकार हटा करके दमन कीजिए। आप लोग को याद करने का ये तरीका है। वैसे इसका
दमन होता है। समझ गए? ये और ये एकदम VVI प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद चौथा है दिल्ली। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका राजधानी दिल्ली ही है। समझ गए? इसका राजधानी क्या है? दिल्ली ही है। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख का होता है लेह। समझ रहे हैं बातों को? आप लोग इसे नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का होता है कौरती। समझ रहे हैं बातों को? कौरती। समझ गए? चलिए, अब है जम्मू एवं कश्मीर का। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एवं कश्मीर, इसका 2 राजधानी होता है। ये अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका 2 राजधानी होता है। क्या सब? तो पहला है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। समझ गए? जम्मू। अब हम कैसे समझेंगे कि कब जम्मू होगा और कब श्रीनगर होगा? तो देखिए, जब गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम, तो इस समय में जम्मू एवं कश्मीर का राजधानी श्रीनगर को कहा जाता है। और जब ठंडी का मौसम आता है तो इस समय में जम्मू एवं कश्मीर का राजधानी जम्मू होता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी VVI लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए, अब नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी का पुडुचेरी ही होता है। समझ गए? चलिए, तो आप लोग अच्छे से बातों को समझ गए होंगे, यही आशा है मेरा। तो आप लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझ गए। आप लोग का कमेंट वाला डॉट क्लियर। चलिए, अब यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं फिर से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आपको याद करना है। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।